जय हिंद दोस्तों। आज हम कोई राजनीतिक नहीं करने आए हैं दोस्तों। हम युवाओं के और वो बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उसको मंजिल नहीं मिल पाता है, उनके हित में ये वीडियो लेके आया हूँ और उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, वो मैं सब बात सुनाने से पहले आप सभी बच्चे, युवाओं, गार्जियन या अगल बगल में जो सुन रहे हैं, सभी से मैं यह कहना चाहता हूँ कि 25 फरवरी को 11 बजे दिन में दोस्तों आप लोगों को हैशटैग डाल करके मोदी जी रोजगार दो आपको लिख करके ट्वीट करना है। एकदम सबको इतना ट्वीट करना है, इतना ट्वीट आप सभी मिलके कीजिए। पूरे भारत के लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं दोस्तों, जो इतना ट्वीट कीजिए आप लोग कि हमारी आवाज मोदी जी तक पहुंच जाना चाहिए, जो मोदी जी रोजगार दो। दोस्तों आज हमारे युवा दिन रात मेहनत करते, दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन वैकेंसी कहां जा रही है? आखिर ये पता क्यों नहीं चल रहा है? मोदी जी जब आए थे तो बोले थे हर एक साल 2 करोड़ मैं नौकरियां दूंगा। आज 2000 नौकरी नहीं पूरा हो रहा है युवाओं का। आखिर कहां गया वो वैकेंसी? कहां गया? आज युवा हार डाल करके मतलब कि ये पढ़ाई लिखाई छोड़ने पर उतारू है, पढ़ना नहीं चाहता है। अरे भैया, जब पढ़ेंगे नौकरी ही नहीं मिलेगा तो पढ़ के क्या करे? जब नौकरी नहीं मिलेगा तो मैं क्यों पढ़ूं? ये हमारे युवा आज सोच रहे हैं। आज युवाओं को देखिए, जो 2013 में वैकेंसी निकलता है, 2015 में उसका एग्जाम होता है, 2018 में रिजल्ट भी नहीं आ पाता है। ऐसा 10 साल में, 5 साल में रिजल्ट नहीं क्लियर हो पाता है भैया। आखिर ये कौन सी है? हमारे जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में आप देखते होंगे जो क्या होता है इलेक्शन में, 7 दिन के अंदर में वोटिंग काउंटिंग होता है। 8 से 10 दिन के अंदर में आपका वोट का रिजल्ट आ जाता है, जो कौन सा पार्टी का लीडर बन गया, कौन मुख्यमंत्री बन गया, कौन प्रधानमंत्री बन गया। तो भैया वो जब 15 दिन में हो जाता है और 14 दिन में हो जाता है, तो फिर ये विद्यार्थियों का जो ये पूरे भारत का 15 दिन में हो जाता है वोट काउंटिंग। लेकिन ये जो विद्यार्थी आप एग्जाम देते हैं, उनके एग्जाम का जो रिजल्ट है ये 15 महीनों में तक कम से कम आ जाए भाई। ये क्यों नहीं आता है? आखिर वो 15 दिन में काउंट हो गया। ये 2 करोड़ 1 करोड़ बच्चा अगर एग्जाम का फॉर्म भरता है तो इसका रिजल्ट आप 2 महीना 4 महीना में नहीं दे सकते हैं, तो सालों भर में तो दे दीजिए। आप साल भर नहीं लगा के 5 साल लगा देते, 10 साल लगा देते हैं। मतलब क्या? मतलब बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो 15 वर्ष के 20 वर्ष के रहते हैं, और जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो उनका शादी हो चुका रहता है। जब रिजल्ट आता है तब तक 2-4 गो बाल बच्चा लटकनवा उसको हो जाता है। अब बताइए वो बच्चे क्या करेंगे? वो कितना दिन जॉब करेंगे? कितना दिन वो रहेंगे? आखिर ऐसा क्यों होता है? मोदी जी मुझे ये समझाइए, आप हमारे युवाओं को ये बताइए। आप युवाओं के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं मोदी जी? आप ये बात जान लीजिए, आपको खड़ा करने वाला ये भारत में सबसे ज्यादा युवा है। हमारे युवा भाई, मैं आपसे भी कहता हूं, आप जागिए। चाहे आप बिहार के हो, यूपी के हो, दिल्ली के हो, मद्रास के हो, चेन्नई के हो, जहां का भी हो, आप जागिए और आप भी ट्वीट कीजिए और मोदी जी तक ये चीज बताइए, पहुंचाइए। आप सभी जो हमारे भारत में आज भी कितने युवा बेरोजगार है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? मोदी जी बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन चलाने का। बुलेट ट्रेन पहले, सबसे पहले तो ये मिथिला एक्सप्रेस है, सियालदा ट्रेन है, इसको ना आप सुधार कीजिए। आप बुलेट ट्रेन आप सपना देख रहे हैं अमेरिका और जापान वाला, और वहां वाला सुविधा यहाँ आपके पास है नहीं। मोदी जी आज देखिए, जो हमारे जो ये मिथिला एक्सप्रेस है, जो यहाँ हावड़ा से चलकर रक्सौल तक जाती है, उसमें तो आप रिजर्वेशन वाले भैया क्या करते हैं? भैया रिजर्वेशन वो करा लिए और रिजर्वेशन करा करके क्या किए, अपना एक सीट पर फ्लैट होके सो गए, वो जा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए ना मोदी जी, रिजर्वेशन का उतना ही बोगी आप दिए हैं जितना टिकट कटा है, रिजर्वेशन हुआ है उतना ही सीट सीमित है। लेकिन कभी वो जनरल बोगी में आप जाकर देखिए मोदी जी, जिसमें 2 ही ये रहता है, डब्बा रहता है जनरल वार्ड का, और जनरल बोगी में जानते हैं 2 डब्बा में अगर 200 सीट का जगह रहता है तो उसमें 2000 टिकट कट जाती है। और ये बोगी में एक सीट पर 10-10 आदमी बैठा रहता है, सिंगल सीट पर 4-4 आदमी बैठता है, नीचे जो रहता है फर्श उस पे बैठा हुआ आदमी रहता है, चलने का जगह नहीं रहता। अरे वो छोड़िए, बाथरूम जो होता है ना, लैट्रिन बाथरूम ये ट्रेन का, उसके बोगी में उसमें जाके देखिएगा तो 10-10 आदमी उसमें बैठे रहते हैं। सोचिए कभी उसके बारे में, जो वो
कैसे सफर करते हैं। कभी आप जो भी नेता लोग हैं ना, कभी आप लोग, मैं आप लोगों का काट नहीं कर रहा हूं, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, मैं ये रोजगार के बारे में बता रहा हूं, जो कभी आप लोग उस जनरल बोगी में सफर करके देखिए, एक दिन का सफर कर लीजिएगा ना, तो मैं समझ जाऊंगे जहां आप भी ये युवाओं का जो और ये मजदूरों का समस्या को समझ रहे हैं। एक मजदूर मजदूरी करने दिल्ली, बम्बे, पटना जाता है और वह जनरल बोगी में बैठ के कैसे खड़ा होकर के गेट पे लटक करके लैट्रिन में बैठ करके जाता है और कैसे आता है, कभी उस पर विचार कीजिए मोदी जी। आज आप बुलेट ट्रेन लाने की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन नहीं ला करके आप वही सियालदह में, वही मिथिला एक्सप्रेस में, वैशाली में 2 की जगह पर 10 जनरल बोगी लगा दीजिए, जनरलों की संख्या बढ़ा दीजिए, बोगी की संख्या बढ़ा दीजिए। हमारा यहाँ का जो युवा है उससे खुश हो जाएंगे, जो वहां पे बोगी जो देखेंगे, उनका जो लैट्रिन में बैठ के वो जाते हैं, वो बाथरूम में ना बैठ करके सीट पे बैठ के जाए, वो ठंडा में तो समय कट जाता है। मोदी जी का भी ये सोचिए, जो गर्मियों में जब देखिएगा ना युवाओं को, तो वो गर्मी में क्या करते हैं, जो मतलब बैठ के जाते हैं, गर्मी से चक्कर आ जाता है। अरे भैया, मैं अपना आप बीती बता रहा हूं, एक बार मैं रक्सौल एग्जाम देने गया और मिथिला में मुझे टिकट नहीं मिला, मैं जनरल बोगी से गया और वो गर्मी का समय मैं बैठ के तो चला गया और 2-4 स्टेशन जाते जाते वो गर्मी वो था और इतना आदमी उसमें कोचा हुआ था, जो मुझे उल्टी होने लगा, वोमिटिंग होने लगा भैया, पूरा चक्कर आ गया, गिर गया मैं अगला स्टेशन जाके उतर गया और अपना इलाज करवा के मैं वापस लौट गया, नहीं गया एग्जाम देने। सोचिए उस भीड़ में कैसे सफर करता है। तो आप बुलेट ट्रेन ना देके मुझे आप 2-4 बोगी की संख्या बढ़ा दीजिए, जो ट्रेन मेरे पास है। और यहाँ का जनता उसको जितना में उसी को पहले खुश कीजिए ना, तब बाहर में खुश कीजिएगा। घर में सब दुख है, बाहर में आप खुश कर रहे हैं सबको, क्या फायदा। मैं ये नहीं कर रहा मेरा प्रधानमंत्री खराब है, मुझे तो अपने प्रधानमंत्री पे फक्र है, गर्व है, जो हमारे अमेरिका में जाकर के और वहां जाकर के हाथ मिलाते हैं जब, और जब हमारे मोदी जी बोलते हैं, ऐसे हाथ उठाते हैं, तो सारा लीडर सुनता है, हर देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उसको सुनता है, देखता है। और वैसा हमारा प्रधानमंत्री है। तो फिर रोजगार क्यों नहीं है प्रधानमंत्री जी? जिस युवा ने आपको बनाया, आप उस युवा को आप दुख कर रहे हैं। मोदी जी, अगर ये युवा दुख होंगे ना, तो आप भी खुश में नहीं रहेंगे, आप भी सुखी नहीं रहेंगे, आप भी दुखी में ही रहेंगे। कम से कम इनका सुनिए, इनका जो एग्जाम होता है, जो इनका फॉर्म भरवाते हैं आप, 5-5 साल पर एग्जाम जो लेते हैं, वो ना लेकर के 5 महीना में लीजिए, रिजल्ट जो 10 साल पर देते हैं वो ना देकर के 10 महीना में दीजिए, फिर भी यहाँ का युवा आपसे मोदी जी खुश रहेंगे। पता चलता है पढ़ने गया, 5 साल तैयारी में लग गया, उसके बाद 6 साल पर एग्जाम दिया, आता 10 साल पर रिजल्ट आया, तब तक ब्याह शादी हो गया, घर परिवार का टेंशन हो गया, बच्चा पढ़ेगा क्या? वह अपना रोजी रोटी में लग जाता है मोदी जी। क्योंकि आप ही जानते हैं, एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, और जब तक रोटी कपड़ा मकान नहीं होगा, क्या करेगा युवा? उसके लिए तो कुछ ना कुछ करेगा। तो हमारे देश में इतने पढ़े लिखे युवा है, कम से कम उनके बारे में सोचिए, जॉब दीजिए। बस एक ही हमारा है मोदी जी, जो आप जॉब दीजिए, यही नारा मैं लगाऊंगा। मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, कभी कभी सुनते हैं कुछ लोग कहते हैं, क्या जो जॉब कहां से आएगा, इतना जनसंख्या बढ़ रहा है। मोदी जी, जनसंख्या बढ़ रहा है तो इसको नियंत्रण कीजिए ना। क्यों नियंत्रण मैं नहीं करूंगा? आप कहेंगे आप क्यों नहीं करेंगे? मोदी जी, अरे आप चाहेंगे तो क्या नहीं होगा? आप चाहते हैं तो रातों रात नोटबंदी हो जाता है, दिनों दिन जीएसटी लागू हो जाता है। जो नोटबंदी को छूना नहीं चाहता हमारे देश में, वहां जाकर के आप देश में नोटबंदी कर देते हैं। आप वहां स्विस बैंक का जितना पैसा छुपा रहता है वो निकाल करके रातों रात ला देते हैं। आप रातों रात जो करना चाहते कर देते हैं। फिर आप अगर रातों रात कानून बना देंगे, जो हमारे देश में 2 के अलावा तीसरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वैसे आदमी जो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो हमारे देश में रहेंगे, लेकिन उस बच्चे को जॉब सरकारी नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका कमिटमेंट मुझे मंजूर है मोदी जी। लेकिन आज ना जनसंख्या बढ़ा है, आज से 10 साल 8 साल पहले क्या हुआ था? जिसका जन्म तिथि 1995 है, 1997 96 है, उनको क्यों नहीं जॉब हो रहा? उनको क्यों नहीं वैकेंसी मिल रहा? उनको क्यों नहीं सीट मिल रहा है? आखिर क्यों? और मोदी जी, हाँ, आपसे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो ये आरक्षण का जो चक्कर आप लगाए हुए हैं ना, इसको कम से कम ख्याल रखिए। आप आरक्षण जाति पर नहीं दीजिए, ये जरूरी नहीं है। जो BC2 है, अति पिछड़ा है,
और जो ये क्या कहता है ओबीसी है वही सिर्फ आरक्षण, एससी एसटी वाले ही सिर्फ आरक्षण में आएंगे। क्यों जनरल वाले आरक्षण में नहीं है? आरक्षण कभी भी जाति देख के नहीं दीजिए मोदी जी, आरक्षण हमेशा आप ये उसके आर्थिक स्थिति पे देख के दीजिए। हो सकता है बहुत सारे सामान्य वर्ग में भी होता है, मोदी जी जनरल आदमी होते हैं जो जनरल जाति से संबंध रखते हैं, उनके पास खाने को सही से रोटी नहीं रहता है, बच्चे को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसा नहीं, कोचिंग ट्यूशन फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं रहता है, वो लोग को आरक्षण नहीं है। वो लोग एग्जाम देंगे अगर, तो अगर ओबीसी ये एससी एसटी अगर 50 नंबर पे सिलेक्शन होता है तो वही जनरल ओबीसी को आप कहिएगा जो आपको 80 नंबर लाना होगा भैया। तो ये 30 नंबर का अंतर क्यों 30 नंबर का? ये 50 नंबर ला करके सीएस की जॉब कर रहा है, जिसके पास हर चीज है, आज के जमाने में कोई कमी नहीं है। और अगर जनरल है तो इसके पास 80 नंबर लाना होगा ये जॉब कर। अगर 60 नंबर ये लाता, 75 लाता, फिर भी आप जॉब इसको नहीं दे रहे, इसको आप दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस युवाओं के साथ ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि हमारे एससी एसटी वाले जो भी भाई ये सुन रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, मैं आप लोगों, क्योंकि आप लोग भी पढ़ते हैं ना भैया, आपके लिए भी 24 घंटा समय होते हैं और इन लोगों के लिए भी 24 घंटा समय होते हैं। ये भी वही समय में मेहनत करते हैं जितना समय में आप मेहनत करते हैं। तो फिर दोनों का 80 बराबर 80 में ही क्यों नहीं जॉब होगा भैया? जो एक को 50 एक को 80 चाहिए और आपसे ज्यादा हो सकता है किसी का स्थिति खराब है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको आरक्षण ना मिले, इनको भी आरक्षण दीजिए, एससी एसटी वाले को भी आरक्षण दीजिए, ओबीसी वाले को भी, जनरल वाले को भी, लेकिन उनके जाति पे आरक्षण नहीं दीजिए, उनके जाति पे नहीं दीजिए, उनके दैनिक स्थिति पे आरक्षण दीजिए। देखिए जो उनके घर में क्या वो जॉबधारी है, देखिए जो पढ़ने वाले कितना है, देखिए जो कितना पीछे वो है, और वो देख करके दीजिए। जानते हैं, और ये जो एग्जाम का शेड्यूल है ना, ये कम से कम बदलिए आप। आज देखिए जिस बच्चे के पास सही से खाने के लिए पैसा नहीं, पढ़ने के लिए नहीं रहता, उसके पिताजी कितना कष्ट काट करके मजदूरी करके उसको है तो कोचिंग फी अवेलेबल करवाता है, तब जाकर के मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर लोग दिल्ली जाकर के तैयारी करते हैं और वहां तैयारी करके जॉब के लिए इंतजार में रहते हैं। भैया वो 2 साल तैयारी किया और वैकेंसी आया 5 साल बाद, अब 3 साल वह इंतजार के चक्कर में फिर वहां कोचिंग में फी दोबारा देगा और वहां रह करके डेरा खर्च देगा। उसके बाद 5 साल पर वैकेंसी आएगा, तब जाकर के वो युवा फॉर्म भरेगा और पता चलेगा 3-4 साल फिर इंतजार करना पड़ा, तब 8 साल के बाद एग्जाम का डेट आएगा और वो भी लगातार 4 महीना तक एग्जाम, 8 महीना 10 महीना तक एग्जाम चलते रहेगा और तब जाकर के रिजल्ट 2 साल बाद आएगा, पता चलेगा वह व्यंग हो गया। मोदी जी आखिर ये इलेक्शन का 10 दिनों में आता है वोट काउंटिंग होके रिजल्ट, और बच्चे का 10 साल क्यों लगता है? इस पर कभी ध्यान दीजिए। और हाँ, मैं, मेरा वीडियो हो या मेरे यूट्यूब पर जितने भी सर लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, सभी इस मुहिम को चला रहे हैं, मोदी जी रोजगार दो, और मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। पूरे आप यूट्यूब का इतिहास खोल के देख लीजिए, कोई भी टीचर ये नहीं चाहता है जो मैं पॉलिटिक्स करूं, और आज भी नहीं करता है, क्योंकि मुझे पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलता है जो मैं पॉलिटिक्स करूंगा, राजनीति करूंगा। लेकिन मैं ये राजनीति नहीं है, ये मैं युवाओं के लिए लड़ रहा हूं, और युवाओं के लिए लड़ना मेरा जरूरी है, क्योंकि युवा ही मेरा है, मेरा विद्यार्थी है, वो मेरे से पढ़ता है, वो मैं उन लोगों के लिए लड़ूंगा, वो उनका भविष्य है, उनका जिंदगी है जॉब, क्योंकि वह जब तक जॉब नहीं लेंगे आज वो क्यों पढ़े, आखिर क्यों इतना मेहनत किए? तो उनको जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। इसीलिए मैं, जब तक आप नहीं सुनिएगा हम लोग लड़ते रहेंगे। हम सभी टीचर ये मुहिम बना चुके हैं। मोदी जी हमारे जो युवा है इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो भी हमारे नजदीकी ये सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से हमको या हमारे कोई भी टीचर को, तो आप लोग भी 25 फरवरी को 11 बजे में जरूर ट्वीट कीजिएगा, हैशटैग डाल के मोदी जी रोजगार दो, एकदम लिख करके एकदम पोस्ट करना है भैया। मैं आप लोगों से ये हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं, हम अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए